नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एआई आसान है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मनुष्य को नुकसान पहुंचाया है, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के लिए घातक साबित हुआ है। उस घटना के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्टेनिस्लेव पेट्रो द मैन हु मे सेव्ड द वर्ल्ड। आखिर में ये इस घटना के पीछे कहानी क्या है और ये कौन से कैरेक्टर हैं इनके जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को बचाया था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, 30 ईयर्स एगो 26 सितंबर 1983 द वर्ल्ड वाज सेव्ड फ्रॉम पोटेंशियल न्यूक्लियर डिजास्टर। ठीक है, न्यूक्लियर डिजास्टर होने वाला था 26 सितंबर 1983 को। आखिर वो कौन सी घटना थी जिससे न्यूक्लियर डिजास्टर होने वाला था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा कौन सा ड्रॉबैक था, कौन सा टेक्निकल डिफिशियंसी थी जिसकी वजह से ये घटना हो जाती, और किस तरीके से उस घटना से बचा गया। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये हम लोग देखेंगे कि आखिर में इसके पीछे जो टेक्निकल रीजन है, कौन कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूज हुआ था, और कौन कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो सिस्टम थे वो फाल्टी हो गए थे जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई थी, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इन द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग द सोवियत यूनियन अर्ली वार्निंग सिस्टम डिटेक्टेड एन इनकमिंग मिसाइल स्ट्राइक थ्रू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब हो क्या रहा था सन 1983 में, 26 सितंबर 1983 को, आप लोगों को पता है कि यूएस और रसिया में शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था। ठीक है, इस समय दोनों देशों ने अपने अपने टेक्निकल सिस्टम को मजबूत कर रखा था, और अलार्म सिस्टम को मजबूत कर रखा रखा था। जैसे ही अगर यूएस से कोई अटैक होता था, तो रसिया के अलार्म के जरिए रसिया वालों को पता पता चल जाता था, और अगर रसिया से कोई अटैक होता था तो यूएस वालों को भी पता लग जाता था उनके अलार्म सिस्टम के जरिए। और उनके अलार्म सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ था, जहाँ पे काफी सैटेलाइट इमेज और ढेर सारे इमेज का के डेटा सेट के साथ उस मॉडल को ट्रेंड किया गया था। ठीक है, अब होता क्या है, कम 26 सितंबर 1983 को कंप्यूटर रीड आउट सजेस्टेड सेवरल मिसाइल हैज बीन लॉन्च फ्रॉम यूएस साइड। ये रसिया के कंप्यूटर ने, रसिया के अलार्म सिस्टम ने ये अलार्म जनरेट किया कि यूएस की तरफ से कई सारी मिसाइलों के द्वारा अटैक किया गया है रसिया पे। ठीक है, द प्रोटोकॉल फॉर द सोवियत मिलिट्री वुड हैव बीन टू रिक्रिएट विद ए न्यूक्लियर अटैक ऑफ इट्स ओन। अब प्रोटोकॉल के मुताबिक देखा जाए तो ये था कि यूएस ने अगर अटैक किया है तो रसिया की सेना भी यूएस पे अटैक कर दे। ठीक है, लेकिन उस समय जो ड्यूटी ऑफिसर थे वो यही थे, इनका नाम क्या है, स्टैनिस्लेव पेट्रो। इस समय ये ड्यूटी ऑफिसर थे, सुबह का समय हो रहा था, उस समय ये ड्यूटी ऑफिसर थे। ये बीबीसी की रिपोर्ट है दोस्तों, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इनका जॉब क्या था, हुज जॉब वाज टू रजिस्टर अपेरेंट एनिमी मिसाइल लॉन्चेस, डिसाइड नॉट टू रिपोर्ट देम टू हिज सुपीरियर्स एंड इंस्टेड डिसमिस्ड देम एज फॉल्स अलार्म। ये लोग इन्होंने ये सोचा कि हो सकता है ये फॉल्स अलार्म हो, क्योंकि एक के बाद एक मिसाइलों के अटैक के अलार्म आ रहे थे, लगातार 5 मिसाइलों के अटैक के अलार्म आए। कुछ देर तक ये शांत रहे, बिल्कुल इनका अ, हाथ पांव सूज गया था, बिल्कुल इनका सांसें रुक गई थी, और कुछ देर तक ये शांत रहे। लेकिन अब आदमी की सूझबूझ भी काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा हम लोगों का जो माइंड है, ह्यूमन का जो माइंड है, वो कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा होशियार है। नाउ दिस वाज द ब्रीच ऑफ हिज इंस्ट्रक्शन, ए डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी। द सेफ थिंग टू डू वुड हैव टू पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर अप। अब इनका ये काम था कि भाई, आपके पास अगर कोई अलार्म जनरेट हुआ है तो आप तुरंत अपने सुपीरियर को इससे इन्फॉर्म करें, या तो तुरंत आप रिटेलिएट करें। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब इनके वर्ड के मुताबिक, आई हैड ऑल द डेटा, इनके पास पूरा इंफॉर्मेशन था कि कैसे मुझे मिसाइल के अटैक का बदला लेना है, किस तरीके से मुझे मिसाइल लॉन्च करनी है अगर कोई मेरे पे अटैक कर रहा है। लेकिन फिर भी ये उस अलार्म को डिसाइड करने में, अलार्म को समझने में वो थोड़ा सा इन्होंने टाइम लिया। इफ आई हैड सेट माई रिपोर्ट अप टू द चेन ऑफ कमांड, nobody would have said a word against it, he told the BBC Russian service 30 year after the overnight shift। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर मैं ये बता देता तो हो सकता है कि वो लोग मुझे ऑर्डर दे देते कि तुम भी तुरंत वहां पे फायरिंग कर दो। ठीक है, मिस्टर पेट्रो जो अभी रिटायर हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से उन्होंने रिटायर हो चुके हैं, अभी ये मास्को में रहते हैं। ठीक है, इन्होंने ही इस घटना के बारे में इसका जिक्र किया। अब ये देखिए क्या है, हिज जॉब वाज टू रजिस्टर एनी मिसाइल स्ट्राइक एंड टू रिपोर्ट देम टू द सोवियत मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक है, अगर ये मिसाइल लॉन्च कर देते तो ये काफी बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता, और काफी लोगों के जान माल का नुकसान भी होता। एटलीस्ट जो वहां पे सेना
पहले से ही रसिया की सेना थी वहां पे, उन लोगों के काफी कैजुअलिटी हो जाती, काफी लोग उसमें शहीद हो जाते। तो इस तरीके से इस घटना का ये जिक्र कर रहे हैं। इन द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ 1930 द रिटेलिएटरी स्ट्राइक वुड हैव बीन ऑलमोस्ट सर्टेन, ठीक है। एंड येट व्हेन द मोमेंट कम ही सेज ही ऑलमोस्ट फ्रोज इन द प्लेस, वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गए थे, बिल्कुल उनके हाथ पांव सूज गए थे, सांसें नहीं चल रही थी उनकी, वो सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर मैं करूंगा क्या, करूं तो करूं क्या। अब देखिए इस घटना का जिक्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। द सायरन हॉलोड बट आई जस्ट सैट देयर फॉर ए फ्यू सेकेंड स्टार्टिंग एट द बिग बैक lit रेड स्क्रीन विथ द वर्ड लॉन्च। अब इनके सामने एक ऐसा लॉन्च पैड रखा हुआ था जिसपे सिर्फ लॉन्च लिखा होता, वो एक बटन लॉन्च की अगर उस पर स्ट्राइक करते, लॉन्च की बटन दबाते ही रसिया साइड से भी यूएस की तरफ मिसाइलें लॉन्च हो जाती, ठीक है, मिसाइलें लॉन्च हो जाती। लेकिन इन्होंने क्या किया उसके बारे में देखते हैं। द सिस्टम वाज टेलिंग हिम दैट द लेवल ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द अलर्ट वाज हाईएस्ट। अब ये भी देखिए इस तरीके से सिस्टम इनको धोखा दे रहा था कि बिल्कुल हाई अलर्ट दे रहा था कि यह बिल्कुल खतरनाक अलर्ट है, आपको यहाँ पे अटैक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ए मिनट लेटर द सायरन वाज ऑफ अगेन। अब धीरे से एक मिनट बीता, तब तो वो शांत थे और देखा कोई अटैक नहीं हुआ हो रहा है, ठीक है। एक मिनट जैसे बीता, दूसरे फिर से सायरन बजा, ठीक है। अब द सेकेंड मिसाइल वाज लॉन्च्ड, देन द थर्ड, देन द फोर्थ, देन द फिफ्थ। इस तरीके से पांच लगातार अलार्म उनको मिले कि मिसाइल आपकी लॉन्च हो गई है। एंड कंप्यूटर चेंज देयर अलर्ट्स फ्रॉम लॉन्च टू मिसाइल स्ट्राइक, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे कुछ घटनाएं वहां पे चल रही थी, ठीक है। अब मिस्टर पेट्रो स्मोक्स चीप रशियन सिगरेट as he relates the incident he must have played over countless time in mind। अब जब देखा इन्होंने कोई भी मिसाइल लॉन्च नहीं हुई है, एक फाल्स अलार्म था, तो इन्होंने क्या किया भाई कि वहां पे थोड़ा स्मोकिंग स्मोकिंग चलती है, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वहां पे इन्होंने थोड़ी स्मोकिंग की। और सबसे बड़ी बात रही कि ये घबराए नहीं, ठीक है। इन्होंने अपने सुपीरियर्स को इसके बारे में बताया भी नहीं, और इनके सामने जो लॉन्च बटन थी, मिसाइलें लगी हुई थी, फिर भी इन्होंने उसको लॉन्च नहीं किया। इन्होंने थोड़ा सा सोचा समझा उसके बारे में और देखा ये तो फॉल्स अलार्म है, ठीक है। देयर वाज नो रूल अबाउट हाउ लॉन्ग वी वर अलाउड टू थिंक बिफोर वी रिपोर्टेड a strike, but we knew that every second of procrastination took away valuable time that the Soviet Union military and the political leadership needed to be informed without a delay, ठीक है। तो इस तरीके से एक सैनिक के सूझबूझ ने एक बड़े न्यूक्लियर अटैक को होने से रोक दिया, ठीक है। एक बड़ा जो परमाणु युद्ध होने वाला था उस युद्ध को रोक दिया। अगर ये घबरा जाते और ये कहते कि मुझे अभी अटैक करना है, तो तुरंत तो उनके सामने इनके पास ही सारा सारा अधिकार रखा हुआ था, लॉन्च बटन भी थी, मिसाइलें भी थी, चाहते तो वहीं पर लॉन्च कर देते, मिसाइलें यूएस की तरफ चली जाती और वहां पे भी काफी नुकसान होता और एक यह युद्ध जो है काफी भयावह रूप लेता, लेकिन इनके सूझबूझ ने इस युद्ध को बचाया। अब दोस्तों ये देखते हैं कि आखिर 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 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कौन सा सिस्टम था जो फेल्योर हो गया था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज की गई थी। तो इसमें था ओपो सैटेलाइट इमेजिंग meant to collect image input and determine the likelihood of those images containing evidence of missile launch, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग जिस तरीके से हम लोग इमेज का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए किसी पेशेंट को कैंसर है, किसी पेशेंट को कोई और बीमारी है, तो उस बीमारी से रिलेटेड जो कि इमेज से हम लोग अपने मेडिकल सिस्टम को ट्रेन करते हैं, ठीक है। अब जब कोई नया डेटा आता है तो हमारा सिस्टम उसे प्रेडिक्ट करता है कि आपका पेशेंट को कौन से लेवल का कैंसर है। तो वैसे ही ठीक वैसे ही जो ये सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम था, इसको भी डिफरेंट टाइप के इमेज से भी इसको ट्रेंड किया गया था, ठीक है, ताकि वह एक अलार्म जनरेट कर सके। इसको जिन्होंने डेवलप किया था वो सोवियत यूनियन ने ही डेवलप किया था, यानी कि रशिया ने ही डेवलप किया था। इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस वाले डिपार्टमेंट में इसको रखा गया था, ठीक है। एआई टेक्निक जो यूज की गई थी वो ओपो सैटेलाइट एंड इमेज रिकॉग्निशन की टेक्निक यहाँ पे यूज की गई थी, ठीक है। अब एआई का एप्लीकेशन था, उसका नाम था अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब वह आपको अलार्म जनरेट करके देगा अगर कोई भी कोई भी अगर कोई घटना उसको दिखती है, अनवांटेड इंसिडेंट उसको दिखते हैं, तो वहां पे अलार्म जनरेट कर सकता है, ठीक है। अब ये इस तरीके से ये जो है इसके पीछे की जो है टेक्नोलॉजी के बारे में इसको मैंने थोड़ा सा आपको बताया, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हो गया, CNN का यूज करके हम लोग अगर इमेज क्लासिफिकेशन करना हो तो CNN का यूज करते हैं, ठीक है। अगर उसके ज़्यादा और एडवांस में जाना है, फ्रेम वाइज या सीक्वेंस वाइज अगर हमें एनालिसिस करना है, तो वहाँ पे हम लोग RNN का यूज करते हैं। अगर हमें इमेज का क्लासिफिकेशन करना है तो वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का यूज करते हैं, ठीक है। अब मशीन लर्निंग के अंदर कई सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। क्लासिफिकेशन के लिए अगर बात करें तो KNN होता है, SVM होता है, ठीक है, डिसीजन ट्री इत्यादि एल्गोरिदम होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जो आपको दोस्तों ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग डीप लर्निंग की बात करें तो वहाँ पे आपको CNN आ जाता है। CNN का यूज करके, कन्वोल्यूशनल नेटवर्क का यूज करके हम लोग इमेज का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा आपको सही ही राय नहीं देगा, हमेशा आपके लिए अच्छा ही नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, जैसा इस घटना से देखने को मिलता है, ठीक है। ChatGPT भी कहता है कि वो भी 90% तक सही रिजल्ट देखा देता है, बाकी आपको उसके बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। वो भी कंप्लीट सही रिजल्ट, वो भी कंप्लीट बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। ChatGPT खुद ऐसा बोलता है, ठीक है। इसलिए हमें AI पे ओवर रिलायबल रहना काफी खतरनाक पड़ सकता है। अगर इस घटना में, अगर ये पेट्रो अगर अपने अलार्म सिस्टम पे डिपेंडेंट होते तो ये कब का मिसाइल लॉन्च कर दिए होते और पूरा परिदृश्य, दुनिया का परिदृश्य ही बदल गया होता। परमाणु की जंग हो गई होती, एक देश दूसरे देश पे जो है न्यूक्लियर अटैक करता। और जो इस समय स्थिति दिख रही है हम लोगों की, या अमेरिका की या रूस की, वो ऐसी नहीं रहती, ठीक है। उसकी स्थिति थोड़ी बदल सकती थी। दोस्तों ये रहा आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसिडेंट से रिलेटेड हमारा एक नया एपिसोड, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं उनको पहले डिस्क्राइब किया जाए, उनके पीछे की टेक्नोलॉजी जाना जाए, और उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम इन्वॉल्व है मशीन लर्निंग के, उनके बारे में भी बात किया जाए। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया हुआ है, ऐप इंस्टॉल कीजिए, और बहुत सारे फ्री डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उनको पढ़िए और अपना मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है मजबूत कर दिए। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।